मनुष्य को इस जन्म में भी भुगतना पड़ता है कर्म अपने, मतलब जो कर्म है कि हाँ, किया हुआ 30 जन्म में ही भुगतने पड़ते हैं कि वो अगले जन्म में। देखो ऐसा होता है, आपने जो किया है, आप हो चाहे कोई भी हो, उसका परिणाम तो आपको भोगना पड़ेगा। जैसे आप कुछ भी खाते हो तो उसका जो परिणाम होता है, अन्न का, फल का, जो भी होता है, उसका परिणाम किसको मिलता है? आप ही को मिलता है। जैसे परिवार में अनेक लोग हैं, कोई भी कोई पदार्थ खाता है तो उसको ही उसका परिणाम मिलता है। तो कर्म का परिणाम अपने को मिलता है। तो अब देखिए कि समाज में बच्चों का जन्म होता है, तो उन बच्चों ने ऐसा क्या कर्म किया है कि कोई काना, कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई अपाहिज, कोई राजा के यहाँ, कोई रंग के यहाँ, कोई गूंगा, कोई एकदम स्वस्थ सही, तो कुछ तो होगा अगला पिछला। कहने का मतलब है चाहे जब भी मिले, हमें कर्म का परिणाम हमें ही भोगना पड़ेगा, और अकेले। क्या? अकेले। इसलिए हमें सोच समझ के कर्म करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे कोई चना मांगे तो आप सीधा ला के दे दोगे, कोई कहे भूज के ला के दो तो कितना टाइम लगेगा? भूजा हुआ चना मांगे तो कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। कुछ समय लगेगा। कुछ अगर भीगा हुआ फूला हुआ मांगे तो समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 2 घंटा। रात भर लग जाएगा फूलने में। कहने का मतलब वही चना सूखा हुआ मांगा और वही चना गीला मांगा तो समय का वो हो गया ना, हो गया ना परिवर्तन, आगे पीछे हो गया। क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो, कोई कमज़ोर व्यक्ति है, उसे अगर आपने मारा तो वो जवाब देगा? नहीं देगा, बच के चला जाएगा। लेकिन मजबूत रहेगा तो तुरंत जवाब देगा। कहने का मतलब है स्थिति परिस्थिति देश काल पे निर्भर करता है कि कर्म का परिणाम क्या बनने वाला है और कब मिलने वाला है। मिलेगा पक्का। क्या? देखो, कोई आप फसल बोते हो, कोई 1 महीने में तैयार होता है, कोई कई महीने में लग जाते हैं, किसी को 1 साल लगता है। तो जैसा कर्म आपका, लेकिन कर्म का परिणाम आपको कभी न कभी भोगना पड़ेगा। इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी हो सकता है। कई जन्मों के परिणाम हम लेके चल रहे हैं। इससे हमें क्या है, कर्म के बंधनों से अपने आप को छुड़ा लो, सत्कर्म में अपने आप को लगा दो। कर्म करते हुए कर्ता का भाव ना लाओ, मोह आसक्ति के बंधनों में मत फंसो। मानव होने का मतलब है अपने आप को निर्विकार करा लो, मोह आसक्ति से छुड़ा लो, बेईमानी से अपने आप को छुड़ा लो। चाहे कोई भी हो, उसके लिए बेईमानी मत करो। देखो, घर में अगर कोई भी अपराध कर दे तो उसको जब सजा होती है तो उसको होगी कि पूरे परिवार को, जिसने किया है। वैसे ही आवेश में आके, जज्बात में आके, मुंह के चक्कर में आके बेईमानी मत करो। बेईमानी का परिणाम जो आएगा, उसका जो सुख होगा सब बांट के खाएंगे, लेकिन जब परिणाम आपको भोगना पड़ेगा तो अकेले भोगना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के काम करो। और आप कैसा कर्म कर रहे हो, परिणाम अभी भी आगे भी मिल सकता है। परिणाम आपको अगले जन्म में मिल सकता है। इस जन्म मरण से अपने आप को छुड़ाना है। जो हम दुख सुख में, जन्म मरण मेरा हो रहा है, दुख सुख तो होगा, कभी हमारे सामने हमारे माता पिता भाई बंधु कोई भी है, जब शरीर छूटता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है, बीमार होता है तो बड़ा कष्ट होता है, और होना ही है, संयोग है, वियोग है। तो इस दुख के भवसागर से अपने आप को निकाल लो, यही बुद्धिमानी है। कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, इस बंधनों से कैसे अपने आप को छुड़ा लो, उसके लिए काम करो। मोह आसक्ति से अपने आप को छुड़ा लो, निर्विकार अपने आप को करा लो, निष्काम भाव से सेवा करो। उनकी सेवा करो जिनके पास लोग जाना पसंद नहीं करते। जो भी आपके पास है, अन्नदान महादान। क्या? भूखे को भोजन, फिर इसके बाद प्यासे को पानी, अगर आपके पास कपड़े हैं तो तन पे ढकने के लिए कपड़ा, और फिर दवा। जिस लायक हो असहाय की मदद करो, सेवा करो। ये आपको निर्विकार होने में सहायता देगा।
कब तक इस जन्म मरण में पड़े रहोगे बताओ। इस दुख के भव सागर से अपने आप को निकाल लो। ये संसार दुख का भव सागर है, अपने आप को इससे छुड़ा लो। दुख का भव सागर क्यों है? क्योंकि हमारी अनेक तरह की इच्छाएं हैं अपने तरीके से। अगर अपने तरीके से छुड़ा लो तो ये संसार प्रसन्न भरा है। क्या समझ रहे हो? अपने आप को दुख से निकाल लो। मेरे तरीके से जब हमारा परिवार हमें देता है तो सुख मिलता है, नहीं देता तो दुख मिलता है। हम अपने तरीके में फंसे हैं। सबसे ज़्यादा हम फंसे हैं कहाँ? पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अगर कुछ जीव अगर फंसा हुआ है, किसमें फंसा हुआ है? काम भाव भोजन भाव। क्या? काम भाव भोजन भाव। और इसके बाद मनुष्य फंसा है काम भाव भोजन भाव मान भाव। तो काम भाव अपने तरीके से त्याग करो। उचित तरीका अपनाओ लेकिन अपने तरीके से त्याग करो। हम क्या है? लालच में आ गए हैं। हम खूबसूरती के चक्कर में, बदसूरती के चक्कर में पड़ गए हैं। हम भोजन अलग अलग के स्वाद में फंस गए हैं। हमें शरीर को पोषण देने के लिए भोजन करना था, हम स्वाद के चक्कर में फंस गए। और मान का भाव, हमें सम्मान चाहिए, हम उसमें फंस गए। हम अपने तरीके में फंस गए। अपने तरीके हटा दो, नहीं तो जीवन भर ऐसे भटकते रह जाओगे। तो हम तीन सुख में बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। काम भाव, मान भाव, भोजन भाव। तो मान की इच्छा से अपने आप को छुड़ा लो। सबसे खतरनाक है मान की इच्छा। मान में हमें बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, हमें ज़रूरत नहीं फिर भी चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोसी के पास हो गया है, उसको गिराने के लिए। क्या? हाँ, गिराने के लिए। मकान हमें रहने के लिए नहीं बनाना है, ऐसा बनाना है कि अगल बगल वाले दब जाए। क्या बात समझ रहे हो? हम मान के चक्कर में आके बहुत बुरी तरह अपने आप को फंसा लिए हैं। तो कर्म का परिणाम, जब तक अपने आप को जन्म मरण से छुड़ा नहीं लेते हो, आप मुक्त करा नहीं लेते हो, तब तक आपको आगे मिलता रहेगा। बात समझ रहे हो? जन्म मरण से अपने आप को मुक्त करा लो। इच्छा अपेक्षा में जन्म और मृत्यु है। इच्छा अपेक्षा से अपने आप को छुड़ा लिए, ना तो जन्म ना तो मृत्यु। तो कर्म का परिणाम तो अगला पिछला अगले जन्म में मिलता है। तभी ना कोई राजा के यहाँ, कोई रंग के यहाँ पैदा होता है। क्या अबोध बालक ने कोई ऐसा क्या बुरा कर्म किया, उसको तो अभी कर्म के परिणाम और कर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो तो अबोध है। कुछ तो है, उस कुछ क्या है खुद खोजो। कुछ तो है। कोई एकदम पूरी तरह स्वस्थ पैदा हो रहा है, कोई अपाहिज पैदा हो रहा है, कोई गूंगा पैदा हो रहा है, कोई लंगड़ा पैदा हो रहा है, कोई काला पैदा हो रहा है, कोई गोरा पैदा हो रहा है, कोई एकदम कुरूप पैदा हो रहा है, कोई खूबसूरत पैदा हो रहा है, कोई राजा के यहाँ पैदा हो रहा है, कोई रंग के यहाँ पैदा हो रहा है। कुछ तो है अगला पिछला। इसलिए सोच समझ के कर्म करो, क्योंकि कर्म का परिणाम आपको मिलने वाला है। इसलिए अपने आप को निस्वार्थ सेवा में लगा दो और मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। समझ गए? और कुछ? ठीक, महात्मा गांधी।